ताज़ीरात पाकिस्तान जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जो भी वारदात के टाइम पर मौजूद थे, उनकी इंटेंशन सेम थी, मौजूद थे, वो बराबर सज़ा होगी। अगर उसको सज़ाए मौत होगी फरहान को, तो औरत को भी सज़ाए मौत होगी। अगर उम्र कैद होगी तो उसको भी, दोनों को होगी। क्योंकि जो भी मामलात हैं ये तो पुलिस रिपोर्ट आने तक हमें पता चलेगा उसके बाद कि क्या सीन है। अभी तक जो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों मुलविस हैं, बीवी का मामला था और ये खामन ने इसको बुलाया, फ़ोन वही लड़की बन के बुलाया और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना ये वारदात कर दी है। सादा सिंपल सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अगर एक बंदा है, मिसाल के तौर पे लड़की ऑर्डर करती है, वो आके हैंकी बैंकी कर रहा है या मैसेज के जरिए कर रहा है, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अक्सर मेरी कोलीग्स हैं, लॉयर्स हैं, आती हैं, इनड्राइव यूज़ करती हैं। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, मैसेज दोबारा करने की कोशिश करते हैं दूसरे नंबर से, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये हैंकी मैंकी चल रही थी, उसने कहा दोस्ती कर लो, आपने दोस्ती कर लिया, आप उससे ऑर्डर ना मंगवाएं। आप कोई चीज़ ना, आप कह रही थी उस एरिया में सिर्फ एक ही डिलीवरी बॉय है, मतलब दुनिया में कोई और डिलीवरी बॉय है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब सरासर झूठ है। कौम को इन्होंने जो है ना वो क्या किया है, गुमराह किया है। और बड़ा ये लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सुना उनके दिलों पे ये ठेस पहुंची है। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि एक बंदे को आपने मार दिया, मारने के बाद उसको आग लगा दी। तो ये जुनूनियत की इंतहा है, गुस्से की इंतहा है। ये कानून उन्हें हाथ में लिया, मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आ रहा है, अगर एक बंदा है, मिसाल के तौर पे लड़की ऑर्डर करती है, वो आके हैंकी बैंकी कर रहा है या मैसेज के जरिए कर रहा है, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अक्सर मेरी कोलीग्स हैं, लॉयर्स हैं, आती हैं, इनड्राइव यूज़ करती हैं। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, मैसेज दोबारा करने की कोशिश करते हैं दूसरे नंबर से, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये हैंकी मैकी चल रही थी, उसने कहा दोस्ती कर लो, आपने दोस्ती कर लिया, आप उससे ऑर्डर ना मंगवाएं। आप कोई चीज़ ना, आप कह रही थी उस एरिया में सिर्फ एक ही डिलीवरी बॉय है, मतलब दुनिया में कोई और डिलीवरी बॉय है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब सरासर झूठ है। कौम को इन्होंने जो है ना वो क्या किया है, गुमराह किया है। और बड़ा ये लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सुना उनके दिलों पे ये ठेस पहुंची है। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि एक बंदे को आपने मार दिया, मारने के बाद उसको आग लगा दी। तो ये जुनूनियत की इंतहा है, गुस्से की इंतहा है। ये कानून उन्हें हाथ में लिया, मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखें, जब ये केस आया सामने, हमने सुना तो देखा, लोगों से भी सुना और चैनल्स पर भी देख रहे थे, सोशल मीडिया पर, कि एक डिलीवरी बॉय है जनाब, उसको बुलाया, मारा और मार के आग लगा दी गई। मतलब ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है। और ये सुनते ही आम जो माशरे में लोग हैं उनके अंदर भी खौफ व हिरास फैल जाता है। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं कि एक तो उसको मारा, मारने के बाद आग लगा दी, फिर आग लगा दी, वजह क्या पता चली, लोगों को ये खबर पहुंची कि जनाब वो लड़की का चक्कर था, लड़की के पीछे आया, ये वो, तो मार दिया। तो कभी भी कानून तो किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। तो ये जब हमने सुना तो पहले हमने सोचा यार ये गलत है कि नहीं यार, अगर ये लड़की के मामले में गया था तो इसको कर दिया। अक्सर लोगों के पॉइंट आया कि जनाब सही मार दिया, गैरत के नाम पे मारा। तो गैरत ये नहीं है, गैरत के नाम पे अगर मारना था तो फिर अपनी बीवी को भी साथ मारता। अगर गैरत होती तो गैरत तो ये थी ना कि बीवी ने तुम्हारे ने सबसे पहले अपने घर, कहते ने अपने घर दे बंदे नूं पुछी दा। तो इन्होंने नहीं ऐसा किया, अपनी बीवी को सेफ रखा और उसको मार दिया। ये सब झूठ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब झूठ है और फ्रॉड है। क्योंकि कहते हैं हम वकील हैं, सारा दिन हम यही देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, और हमें बात करने के अंदाज से पता चल जाता है कि वो बंदा राइट है या रॉन्ग है, और वो कित बात घुमाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। मैंने जितने भी उनके बयान सुने हैं उनके बीवी के, तो उनकी बीवी के बयान, हर बयान डिफरेंट है। और हर बयान में वो कभी ये क्या रोना शुरू कर देती है बयान में, कभी कहती है उसने मुझे ऊपर बुलाया, फिर अब्बू नीचे खड़े थे, वो बच्ची ऊपर आई, फिर चली गई, फिर वो यहाँ से किचन से भाग गया, फिर वो सारी चीज़ें ना ऐसे लगता है जैसे मिक्सअप किया है। कोई सच, जो सच्चाई है ना वो पुलिस की रिपोर्ट में आएगी, जो पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें हर चीज़ क्लियर आएगी। मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर ऐसा कोई बंदा था, अगर वो आता था, अगर उसने फ़ोन पकड़ लिया था, उसके खामन ने उसको चेक कर रहा था, जान से मारना नहीं बनता। वो उसके खामन का बयान भी मैंने देखा चैनल पे, वो कह रहा है जनाब मेरा मारने का नीयत नहीं थी, मेरा ये थी। अब मारने की नीयत नहीं थी, तुमने उसको घर बुलाया, बुला के तुम उसको गन पॉइंट पे ऊपर लेके गए, फिर तुम कह रहे हो, और वो कह रही है कि मैं, मुझे पता ही नहीं है। मतलब वो घर है, ये क्या है, वो कि उसके कमरे क्या वॉइस प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं, कि क्या फायर प्रूफ हैं, कि एक बंदे को बुलाया घर में, फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया है, तशद्दुद करके फिर अच्छा वो कह रही मुझे आवाज़ नहीं, फिर कहती जी आओ कार में बैठो, सोई हुई को उठाया, मुझे कार में बिठाया, एक बयान में कह रही हैं। तो जब कार में काफ़ी आगे ले गए, आगे जाके पीछे से गाड़ी निकाला, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं अभी सोच रही थी क्या हुआ, मैं गाड़ी में रास्ते में 2 दफ़ा सो गई हूँ, फिर जब मैं उठी हूँ तो पता, मैंने पूछा कहाँ जाना है मुझे बताओ, वो ऐसे ऐसे हाथ से हिला के कह रहा था ऐसे ऐसे। तो फिर जब पीछे उतरे तो उतर के डिग्गी खोली, फिर उसने उसको नीचे रखा और आग लगा दी। मतलब ये एक ऐसा ड्रामा और ऐसी फिल्म पूरी कौम को सुनाई जा रही है कि जैसे हकायक का पता ना चले। हकायक तो इंशाल्लाह पुलिस की रिपोर्ट में आ जाएंगे। ये साफ ड्रामा है।
मैं हूँ मिसाल के तौर पे, मैं अपनी मिसिस को अगर रात को कहूँ वो चलें कहीं चलते हैं या कहीं भी, तो क्या मेरी मिसिस देखेगी नहीं कि कौन है पीछे, क्या चीज़ है, गाड़ी में क्या पड़ा हुआ है, तो निकाल के मैं अगर कोई ऐसी हरकत करूँगा तो मेरी बीवी रोकेगी नहीं, पकड़ेगी नहीं कि क्या कर रहे हो। तो ये सब फ्रॉड है, मेरी भगत हुई है। गलती मैं कहता हूँ कि एक औरत ने 3 घर बर्बाद किए। एक उस बच्चे उसको मरवाया जो इसका फ्रेंड था, और ये जो कह रही है ना कि ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती नहीं था, फ्रेंडशिप थी, कोई ना कोई मामला इनका चल रहा था। ऐसे वो स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस ने लिए हैं मोबाइल से, और कुछ ऐसी तस्वीर भी हैं जो अभी किसी ने डिस्कस तो नहीं की और मुझे भी नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि उसका कुछ डाटा है जो चैटिंग है, वीडियो कॉल्स पे करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सवालों के जवाब होते रहे, वो सारी चैट भी सामने आ गई है, क्योंकि एफआईए के पास तो सारे आलात होते हैं ना चीज़ों को निकालने के लिए, रिकॉर्ड को निकालने के लिए। बिल्कुल। तो वो आ गए हैं। अब वो रो रही है, माफ़ी मांग रही है कि मैं माफ़ी दे दो। फिर वो जो फरहान है लड़का जो मर्डर हो गया, उसके वालदैन से भी माफ़ी मांग रही है। जो रईस है वो जनाब उससे, उसके वालदैन से माफ़ी मांग रही है। फिर कह रही मैंने अपने खामन को भी, उसको फरहान को भी मैंने फंसवा दिया, उसको भी मैंने मरवा दिया। तो ये जो है ना वो औरत का रूप, ये खतरनाक रूप है कि जिसमें उसने बच्चों का भी नहीं सोचा। तुमने फ्रेंडशिप भी रखी, तुमने अपने खामन को भी धोखा दिया, तुमने अपने बच्चों को भी धोखा दिया, और तुमने वो डिलीवरी बॉय को भी मरवा दिया। तुम चाहती तो बचा सकती थी, कानून के कटहरे में ला सकती थी, अपना घर भी बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ताज़ीरात पाकिस्तान जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जो भी वारदात के टाइम पर मौजूद थे, उनकी इंटेंशन सेम थी, मौजूद थे, वो बराबर सज़ा होगी। अगर उसको सज़ाए मौत होगी फरहान को, तो औरत को भी सज़ाए मौत होगी। अगर उम्र कैद होगी तो उसको भी, दोनों को होगी। क्योंकि जो भी मामला है ये तो पुलिस रिपोर्ट आने तक हमें पता चलेगा उसके बाद कि क्या सीन है। अभी तक जो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों मुलविस हैं, बीवी का मामला था और ये खामन ने इसको बुलाया, फ़ोन वही लड़की बन के बुलाया, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना ये वारदात कर दी है। सादा सिंपल सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अगर एक बंदा है, मिसाल के तौर पे लड़की ऑर्डर करती है, वो आके हैंकी बैंकी कर रहा है या मैसेज के जरिए कर रहा है, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अक्सर मेरी कोलीग्स हैं, लॉयर्स हैं, आती हैं, इनड्राइव यूज़ करती हैं। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, मैसेज दोबारा करने की कोशिश करते हैं दूसरे नंबर से, लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये हैंकी मैकी चल रही थी, उसने कहा दोस्ती कर लो, आपने दोस्ती कर लिया, आप उसे ऑर्डर ना मंगवाएं। आप कोई चीज़ ना, आप कह रहे थी उस एरिया में सिर्फ एक ही डिलीवरी बॉय है, मतलब दुनिया में कोई और डिलीवरी बॉय है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब सरासर झूठ है। कौम को इन्होंने जो है ना वो क्या किया है, गुमराह किया है। और बड़ा ये लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सुना उनके दिलों पे ये ठेस पहुंची है। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि एक बंदे को आपने मार दिया, मारने के बाद उसको आग लगा दी। तो ये जुनूनियत की इंतहा है, गुस्से की इंतहा है। ये कानून उन्हें हाथ में लिया, मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जाहिरी बात है, देखिए एक औरत के ऊपर तो इंसान ट्रस्ट करता है, वालिद अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता है, भाई अपनी बहन पे ट्रस्ट करता है, खामद अपनी बीवी पे ट्रस्ट करता है, बच्चा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है। औरत वो कहते हैं ना कि वो एक घर को जहन्नम भी बना देती है और जन्नत भी। तो ये जो मामला हुआ है वो एक वो कहावत है, शायद अरस्तू की कहावत है, मुझे नाम इसका कंफर्म नहीं है, किसी सियाने बंदे की ये कहावत है। वो कहते हैं कि आप हमें तालीम याफ्ता और माएँ दें, हम आपको तालीम याफ्ता कौम देंगे। तो तालीम याफ्ता माँ का मतलब क्या है कि अगर एक माँ तालीम याफ्ता होगी तो वो पूरी बच्चों को, पूरी नस्ल संवार देगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो माँ इस तरह की हरकत करेगी, खामन अगर उसको ट्रस्ट करके उसको उसने दिया हुआ है, वो चीज़ें मंगवा रही है, कर रही है, तो उसको अपनी चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था, इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। अगर लड़का तंग कर रहा था तो वो बताती, लेकिन ये मामला है ही नहीं ऐसा। ये इनका आपस में अफेयर था। अफेयर जो है वो बाद में वो उससे जान छुड़वा रही थी, लड़का उसके साथ अटैच हो गया था। वो अटैच होने के साथ कह रहा था कि मुझे टाइम दिया करो। वो ये टाइम बीच में खामद आ गया, उसको पता चल गया, मैसेजेस पढ़ लिए, वो बात यहाँ तक आ गई। देखते देखते कहाँ, वो चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया। देखें, जब ये केस आया सामने, हमने सुना तो देखा, लोगों से भी सुना और चैनल्स पर भी देख रहे थे, सोशल मीडिया पर, कि एक डिलीवरी बॉय है जनाब, उसको बुलाया, मारा और मार के आग लगा दी गई। मतलब ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है, और ये सुनते ही आम जो माशरे में लोग हैं उनके अंदर भी खौफ व हिरास फैल जाता है। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं कि एक तो उसको मारा, मारने के बाद आग लगा दी। फिर आग लगा दी, वजह क्या पता चली, लोगों को ये खबर पहुंची कि जनाब वो लड़की का चक्कर था, लड़की के पीछे आया, ये वो, तो मार दिया। तो कभी भी कानून तो किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। तो ये जब हमने सुना तो पहले हमने सोचा यार ये गलत है, कि नहीं यार, अगर ये लड़की के मामले में गया था तो इसको कर दिया। अक्सर लोगों के पॉइंट आया कि जनाब सही मार दिया, गैरत के नाम पे मारा। तो गैरत ये नहीं है, गैरत के नाम पे अगर मारना था तो फिर अपनी बीवी को भी साथ मारता। अगर गैरत होती तो गैरत तो ये थी ना कि बीवी ने तो मारे ने सबसे पहले अपने घर, कहते ने अपने घर दे बंदे नूं पुछी दा
तो इन्होंने नहीं ऐसा किया, अपनी बीवी को सेफ रखा और उसको मार दिया। जो रईस है वो जनाब उससे उसके वालिदैन से माफ़ी मांग रही है, फिर कह रही मैंने अपने खामन को भी उसको फरहान को भी मैंने फंसवा दिया, उसको भी मैंने मरवा दिया। तो ये जो है ना वो औरत का रूप, ये खतरनाक रूप है कि जिसमें अपने उसने बच्चों का भी नहीं सोचा। तुमने फ्रेंडशिप भी रखी, तुमने अपने खामन को भी धोखा दिया, तुमने अपने बच्चों को भी धोखा दिया और तुमने वो डिलीवरी बॉय को भी मरवा दिया। तुम चाहती तो बचा सकती थी, कानून के कटहरे में ला सकती थी, अपना घर भी बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।